सुरेश शहर में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर कर कई सालों बाद गांव लौटा था। पूरे गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। गांव के सरपंच ने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? यह सब तो आपकी दुआओं का असर है चाचा जी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन अपने गांव में ही रहूं। और सुरेश गांव में ही रहने लगता है। एक दिन सुरेश अपने भाई रजत के साथ खेतों पर जा रहा था। तभी धूल मिट्टी में खेलते बच्चों को देखकर उसने रजत से पूछा, रजत, ये बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं क्या? हाँ भैया, और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे शहरों की तरह बड़े पार्क तो होते नहीं है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। शहर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं और उनमें झूले भी लगे होते हैं। तभी सुरेश की नजर एक कोने के खेत में पड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। अरे रजत, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? भैया, 1 साल पहले खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारा गया था, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया। तब से यह यहीं पड़ा है। इसके मालिकों ने भी कहा है कि हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह आप गांव वालों के लिए एक सौगात है। खेत में पड़े हेलीकॉप्टर और आसपास की सुंदर जगह को देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है। अगले दिन सुरेश गांव के सरपंच से पूछता है, चाचा जी नमस्कार। अरे आओ सुरेश बेटा, आओ। कैसे हो? कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने कल वहाँ पे हेलीकॉप्टर को देखा। मैं सोचता हूँ क्यों ना उस हेलीकॉप्टर का कुछ करूँ। क्या करोगे बेटा? उड़ तो हो सकता नहीं। चाचा जी, आप कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए दे दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उस जगह की काया पलट करता हूँ। ठीक है बेटा। सुरेश अगले ही दिन से काम में लग जाता है। सभी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर के आसपास की जगह को साफ करते हैं और उसे काफी सुंदर बना देते हैं। सुरेश गोल्डन कलर मंगाकर पूरे हेलीकॉप्टर को गोल्डन रंग से रंग देता है और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगा देता है। 1 हफ्ते बाद वह सरपंच जी को वहां बुलाता है। आइए सरपंच चाचा, देखिए मैंने इस जगह की कैसी काया पलट की है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, आप यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, बीच में हेलीकॉप्टर में बैठिए और दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाइए। आपको लगेगा जैसे अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे हो। सुरेश के कहने पर सबसे पहले सरपंच जी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर देखते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जगह की काया ही पलट कर दी। बच्चे इसे देखकर अब बहुत खुश हो रहे हैं। तुमने तो वाकई में इसको गोल्डन हेलीकॉप्टर बना दिया। और अब सुरेश के गांव के पार्क को सभी आसपास के लोग गोल्डन हेलीकॉप्टर वाले पार्क के नाम से जानने लगते हैं। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर था। आकाश के पिता के पास एक घोड़ा था। उसके पिता उस घोड़े पर बच्चों को सवारी कराया करते थे। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घोड़े को रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें अब घोड़ा बेचने की नौबत आ गई थी और उनका घोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। अब वह अधिक काम नहीं कर सकता था। अब आकाश भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा वह अपने पिताजी को आराम देगा और खुद काम करेगा। पिताजी, आपने बहुत साल काम किया है, अब आप काम छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैंने काम नहीं किया तो हमारे पास रोटी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा। देखता हूँ इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा खरीद लूँ, लेकिन इतनी महंगाई में घोड़ा भी कैसे खरीदूँ? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूँगा और कमाई करके अपना घर चलाऊंगा। बेटा, मैं तो तुम्हें गरीबी की वजह से अधिक पढ़ा भी नहीं सका कि तुम किसी अच्छी नौकरी के लायक हो जाओ। तुम्हें तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर मजदूरी भी करनी पड़ी तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। लेकिन अब आप नहीं करोगे। अब आपकी आराम करने की उम्र है, अब आप आराम कीजिए। एक दिन आकाश मेले में काम की तलाश में गया। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, शायद किसी दुकान में मुझे काम मिल जाए।
आकाश ने सभी दुकानों में काम के लिए पूछा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। थक कर आकाश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी कार में बच्चों को घुमा रहा था और हर बच्चे से वह किराया ले रहा था। अरे वाह, यह काम तो बहुत अच्छा है। कार में बच्चों को बस एक राउंड घुमाओ और पैसे ले लो। काश मेरे पास भी ऐसी कोई कार होती। तभी आकाश को एक विचार आया। उसने घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे जूते की आकार की एक कार बनाई और उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काटकर उसी से पहिए भी बनाए। बस फिर क्या था, एक अच्छी सी जूते की आकार की कार तैयार हो गई। पेंट करने के बाद वह कार बहुत आकर्षित लगने लगी। आकाश ने अपनी साइकिल को उस जूता कार से जोड़ दिया और चलाने लगा। अगले दिन आकाश उस कार को लेकर मेले में पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा। आओ आओ, जूता कार में सैर करो, जूता कार में सैर करो, आओ आओ, जूता कार, नई कार, जूता कार। आकाश की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां आई और उससे कहने लगी, अरे भैया सुनिए, आपकी कार तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप मेरे बच्चों को जूता कार में एक सैर करवा सकते हैं? जूता कार में सैर के मजे लीजिए। एक चक्कर के कितने पैसे लोगे भैया? एक राउंड के 20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, चलिए। जूते की आकार की कार देखकर सभी बच्चे उस कार में सैर करने की जिद करने लगे। इस तरह से आकाश का काम चल निकला और इससे उसकी काफी कमाई हो गई। इस तरह आकाश ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया। जादुई बैल। छगन बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वह दिन भर मेहनत कर थोड़े बहुत कपड़े रंग दिया करता था। उसके पास एक गाय थी जो दूध नहीं देती थी। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है। दिन भर कपड़े रंगो और शाम को आकर इस गाय की सेवा करो। दूध वूध तो देती नहीं है जिसे पीकर हम भी कुछ हट्टे कट्टे बन जाएं। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, गाय ऐसे दूध थोड़ा ना देगी। जब तक उसके बच्चा नहीं होगा तब तक यह दूध नहीं देगी। जा, इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखा कर ला, वही कुछ इलाज करेंगे इसका। छगन अपनी गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही महीनों में छगन की गाय के एक बछड़ा पैदा होता है। एक दिन जब वह कपड़ों को नीले रंग में रंग रहा था, तभी बछड़ा उछलता कूदता रंग वाले बर्तन में आ गिरा। छगन को गुस्सा आ गया और वो उसे छड़ी से मारने लगा। अब क्या हो गया? क्यों इस मासूम को मार रहा है रे? मासूम? अरे माँ, तुझे नहीं पता, इस मासूम ने मेरा सारा रंग गिरा दिया, सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। छगन उसे पकड़कर रस्सी से बांधने लगा। तभी बछड़े को नीले रंग में रंगा देख छगन के दिमाग में एक उपाय आया और अगले दिन उसने उस बछड़े के सर पर एक नकली सींग लगा दिया और उसे पूरा नीले रंग से रंग डाला और उसे लेकर शहर की ओर चल दिया। अरे, इस रंगे बछड़े को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, अब तो यह जादुई बछड़ा ही बनेगा मेरी कमाई का साधन। तू देखती जा। आइए आइए, जादुई नंदी महाराज के दर्शन कीजिए, अपने बिगड़े काम बनाइए, नंदी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। अरे भैया, जरा ठहरो, हमें भी नंदी महाराज के दर्शन करने दो। शाम होते होते छगन के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वह अपने बछड़े को लेकर गांव वापस लौट आया। देखा माँ, आज मैंने इस बैल की वजह से कितने पैसे कमाए हैं। अरे बेवकूफ, झूठ के पैसे कब तक कमाएगा? जिस दिन पकड़ा गया खूब पिटाई होगी तेरी। एक दिन शहर के बड़े मंदिर में मेला लगा तो छगन ने अपने बैल से कहा, चलिए नंदी जी महाराज, आजकल तो मेला लगा है, मंदिर में ही खड़े होंगे, खूब कमाई होगी, खूब खाने को मिलेगा।
दिन ढलने तक छगन ने काफी पैसे कमा लिए, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ा और खूब तेज बारिश होने लगी। यह देखकर छगन डर गया। उसने अपने बैल को लेकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाया। और देखते ही देखते छगन के जादुई बैल का नीला रंग बहने लगा। जब लोगों ने यह देखा तो एक औरत ने कहा, अरे देखो तो, नंदी महाराज का नीला रंग निकलने लगा है। हाँ, पकड़ो इसे, मारो इसे, यह तो कोई ठग है जो अपने बैल को रंगकर हमें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ ने छगन की पकड़कर खूब पिटाई की और पुलिस वालों ने छगन को जेल में बंद कर दिया और उसके बैल को सरकारी तबेले में डाल दिया। केले जैसी गाड़ी। राजनगर में मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहां की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। राजनगर का हर कोई इंसान अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहता था। इसी स्कूल में विजय का बेटा राजू भी पढ़ता था। एक दिन राजू अपने पापा से कहता है, पापा, अगले महीने मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम भी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं पापा, टीचर ने मुझे ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। पर पापा, सभी बच्चों के पापा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, वरना दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विजय राजू को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वह चुप हो जाते हैं। विजय, जो खुद एक अच्छे कार मैकेनिक थे, एक तरकीब लगाते हैं और बहुत कम पैसों में एक गाड़ी खरीद लेते हैं और 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद उसे वो मॉडिफाई करते हैं। और एक दिन आकर वह अपने बेटे राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, हम अगले महीने स्कूल के फंक्शन में अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच पापा? हाँ बेटा, मेरा विश्वास करो। अब तुम भी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है पापा, मैं कल ही टीचर को अपना नाम लिखवा दूंगा। राजू अपने फंक्शन की तैयारी करने लगता है और इधर विजय कड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में एक बेहतरीन कार बना देता है। उस कार की खासियत थी उसका रंग और रूप। और ठीक फंक्शन से एक दिन पहले, राजू बेटा, घर से बाहर आओ, देखो अपनी नई कार। सच पापा? राजू जब घर से बाहर आकर अपनी कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विजय ने कार को केले जैसा रंग रूप दिया था, जिससे वो बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। अगले दिन राजू अपने पापा के साथ केले जैसी कार में स्कूल गया। रास्ते में सभी लोग उस कार को निहार रहे थे। राजू के सभी दोस्तों ने उस कार की बहुत तारीफ की और राजू ने भी फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। इस तरह राजू और विजय दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ने अपनी मेहनत से उस दिन को एक सफल दिन में बदल दिया। Please subscribe.